आज लंच वंच कुछ नहीं करेंगे, देखती हूँ फ्रूट्स काटती हूँ। तो अब बैठ गई हूँ शांति से मीशो से, और है बहुत सुंदर जूतियाँ हैं, ये मुझे रिटर्न करवानी पड़ेगी वापस। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सुबह के बजने वाले हैं 12, सुबह नहीं दोपहर के ही बजने वाले हैं 12। मैं हो चुकी हूँ तैयार, मुझे जाना है मार्केट किसी काम से। तो बस तैयार होते होते लेट हो गई। आज मौसम भी खराब है, बादल छाए हैं बाहर। तो अभी निकलती हूँ, फिर आके आप सभी से मिलती हूँ। तो बहुत सारे काम है आज मार्केट में। पहले मैं ये सूट्स लेके आई थी, तो उसमें मुझे बन नहीं रहा है, इसलिए मुझे उसको चेंज करने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी लेंथ काफ़ी छोटी है, जो कि मुझे नहीं बन पा रहा है। टेलर ने मना किया है, अगर स्लीवलेस भी बनाएंगे तो भी नहीं बनेगा इसमें, तो वो मुझे चेंज करना है। मौसम तो आज बहुत ज़्यादा सुस्ती भरा है, बहुत सुस्ती छाई है। ऐसे मन कर रहा है कि सो जाएं। घर से आने का मन ही नहीं था, पर मजबूरी है, काम करने बहुत ज़रूरी है, तो इस वजह करके आना पड़ा। अब चलती हूँ चंबा घाट तक और वहाँ से लूँगी ऑटो। ये मुझे लगा हमारी स्कूटी है, हमारी स्कूटी नहीं है, हमारी शायद इधर पर है। बच्चे लोग छेड़ते हैं, जब छुट्टी होती है ना स्कूल से बच्चों की, तो फिर वो छेड़ते हैं, इसके ऊपर बैठे रहते हैं, क्योंकि चलाने वाला कोई है नहीं है ना। ये D0581 HP 14। तो आज तो शायद रिंकू ने सुबह चलाई होगी, क्योंकि वो गया था जिम, और तो स्टार्ट की होगी, स्कूटी पर ही गया होगा जिम। मुझे चलानी नहीं आती है, बहुत बारी बोला है रिंकू को मुझे भी सिखा दे स्कूटी चलाना, क्योंकि इजी रहता है। स्कूटी स्टार्ट की, अपने निकल गई मार्केट की, और जो काम है वो करवा के आगे फट से, वरना तो पैदल लटकते रहो। और चंबा घाट से ऑटो लो, गाड़ी चलाने वाला कोई है नहीं है, और फिर दूसरा गाड़ी चला भी ले, पार्क करने के लिए जगह नहीं होती है मार्केट में, इसलिए पैदल चलना पड़ता है। ये सुनाई दिया होगा आपको, मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहुंच गई हूँ इसी पॉइंट पे जहाँ हमेशा मुड़ मुड़ के देखते हैं हम लोग। पोस्ट ऑफिस में इतना ज़्यादा रश है। मैं स्पेशल ऑटो में आई हूँ पोस्ट ऑफिस तक। सोचा पहले तो पोस्ट ऑफिस का ही काम करवाती हूँ, क्योंकि पोस्ट ऑफिस पड़ता है शुरू में ही। तो देखा वहाँ पे ATM बंद था, और स्कैनर से कैश नहीं होता है पोस्ट ऑफिस में, स्कैन नहीं होता है, कैश देना पड़ता है, तो इसलिए हुआ नहीं ये काम। आ गई हूँ वापस, और अब काफ़ी पैदल चल के जाना पड़ रहा है ऑटो स्टैंड की ओर। धूप भी तेज़ है, पर वैसे तो वो अम्ब्रेला लेकर आई हूँ, पहुँचने ही वाले हैं। मेरा पोस्ट ऑफिस जाना व्यर्थ हुआ। आजकल ऑटो के पीछे भी क्या क्या लिख के रखते हैं लोग। जिस ऑटो में मैं आई हूँ उसमें लिखा था एक स्लोगन, मूछ हुक्का और खाट, आजकल ठाकुरों के खाट, ऐसा ही कुछ लिखा था उस पर। दूसरा चक्कर लग रहा है मेरा वापस पोस्ट ऑफिस का, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे कैश नहीं था, तो पहले पूरे मार्केट का काम करवाया, जो भी था बाज़ार का काम करने को वो सब करवा के, अब ATM से कैश निकाल के फिर जा रही हूँ दोबारा पोस्ट ऑफिस। बहुत थक जाते हैं पैदल पैदल। आज चप्पल भी अनकम्फर्टेबल पहनी है, हमेशा स्पोर्ट्स शूज़ पहनती हूँ, आज पहनी है चप्पल, जिससे एड़ियाँ दर्द हो रही है मेरी। लो जी, ATM का काम भी हो गया फ्री, बहुत टाइम से पेंडिंग था, 8 महीने से। तो मैं बहुत लेजी हूँ, पेनल्टी इतनी लगी है 8 महीने की।
फाइनली पहुंच गई हूँ घर में। बहुत लटक लटक के पहुंची हूँ, बहुत ज़्यादा थकी हूँ आज मार्केट में, क्योंकि डबल डबल चक्कर पड़ गए थे मेरे। तो पहले उतर गई थी आधे रास्ते पोस्ट ऑफिस के पास, तो सोचा स्टार्टिंग में ही पोस्ट ऑफिस है तो वहाँ का काम करवा देती हूँ। जैसे ही वहाँ गई तो एटीएम बंद, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में स्कैनर नहीं चलता है, तो वहाँ पे कैश चलता है। तो कैश तो मेरे पास था नहीं, इसलिए निकल गई मार्केट। फिर सब किया, बाजार का सारा काम, जो भी काम था करने को वो किया। उसके बाद दोबारा पैदल पैदल गई पोस्ट ऑफिस तक। आज शूज़ भी नहीं पहने थे, क्योंकि शूज़ में बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ मैं। सोचा आज गर्मी है तो चप्पल पहन लेती हूँ, और चप्पल पहनी जो मेरी हालत ख़राब हुई, पैरों में छाला ही आ गया शायद से। तो बहुत चुभ रही थी मेरी चप्पल, और हार्ड सोल था उसका। हार्ड सोल ऐसे ही भी सूट नहीं करता है मेरे को। जैसे ही आधे रास्ते पहुंची वैसे ही मेरे को डिस्क प्रॉब्लम रहती है, वैसे ही ऐसे लगा मेरे को बैक में ना एकदम जोर की पेन आ गई। तो धीरे 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 ऐसे ही चलती रही आगे, थोड़ी देर में फिर ठीक भी हो गई। तो बस चलते चलते निकल ही गई। और आज फाइनली सारे काम जो भी मेरे पेंडिंग थे करने को वो सब करवा के आ गई। और कुछ सब्जियां लेकर आई हूँ और खाने पीने की चीज़ें। आज मैं अलग अलग चीज़ें लेकर आई हूँ खाने की। रिम्पू बोलता है, रिम्पू कौन है? रिम्पू मेरा बेटा है। वो बोलता है कि मम्मी मिठाइयाँ वगैरह कुछ नहीं खानी है, सब चीज़ें बंद कर देनी है, अनहेल्दी, टिक्की बर्गर चिप्स जो भी है तो वो सब चीज़ें नहीं खानी है मुझे। तो मैं आज उसके लिए ले आई हूँ बनाना वेफर्स। ये केले के चिप्स है, देखते हैं ट्राई करके आज कैसे हैं ये। और ये मैं नमकीन लेके आई हूँ, ये मुझे पसंद है, मोटे वाली नमकीन। और साथ ही लेकर आई हूँ चने। और ये ले आई हूँ रागी, मिक्स है ये, रागी बाजरा हींग डाल के जो भी है, क्रिस्पी मिक्स। तो बहुत टेस्टी है ये। मैंने इसको पहले भी ट्राई किया था एक बार, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे ये। तो मैं आज इसलिए इसको फिर से लेकर आई हूँ। जब थोड़ी थोड़ी भूख लगती है ना, नमकीन के बदले इसको खा लो तो बहुत मज़ा आता है। और थोड़े बहुत फ्रूट्स लेकर आई हूँ। इसका तो पता नहीं क्या ही हो गया, ये लेकर आई हूँ मैं ग्रेप्स। और घिया, आज रात बनेंगे घिया में कोफ्ते। और खीरे। और लेकर आई हूँ पपीता और तरबूज। दो चीज़ें बहुत भारी है, बैग के अंदर है ये। इन्हीं का ही ज़्यादा वेट था, मुश्किल के साथ पहुँचाई हूँ घर तक। रॉक्सी भोली बन के देख रही, फ्रूट काटते काटते अपना अंगूठा ही काट लिया। पता ही नहीं चला कब जैसे अंगूठे पे चाकू लग गया, और इतनी बुरी तरह से लगा, मेरे अंगूठे से खून ही खून बहने लग गया। बस दिखा ही रही थी, नज़रें पूरी मोबाइल पर थी, अपने वीडियो कैमरे पे। तो बस ये देख लो, एक ही झटके में आधा अंगूठा ख़त्म। बहुत पेन हो रहा है। रिम्पू को बुलाया और कॉटन पे जो है ना डिटॉल लगाया, कॉटन में डिटॉल लगाया और बाहर से अंगूठे पे पट्टी बांध ली। आज रात को का खाना भी मुश्किल से बन पाएगा मुझसे।